पिछले 6-7 वर्षों में इसने जो उल्लेखनीय प्रगति काशी में की है उसका विवरण आप सब आज यह अति मंगलमय दिवस मैं समझता हूँ कि एक दूसरे ढंग का कार्य लेकर हम लोग तुरंत विचार करने जा रहे हैं। अभी तक जो पिछले 6 वर्षों में यहाँ के कार्यक्रम बने उन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने प्रबंध विज्ञान की शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा, इन दोनों शिक्षाओं के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया, क्योंकि आधुनिक युग में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी इन्हीं शिक्षाओं की आवश्यकता है। सुप्रबंध के द्वारा तथा ज्ञान की अधिकाधिक खोज के द्वारा ही हम अपने को समर्थ बना सकते हैं, ऐसा समझ जाते हैं और इसलिए इन शिक्षाओं को हम लोगों ने और इस क्षेत्र में जो सफलता हमें मिली है, आप जानते ही होंगे कि भारत की जो लगभग 900 प्रबंध संस्थान है, विश्वविद्यालय क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में या आपके कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो भी 900 करीब जो प्रबंध विज्ञान पढ़ाने वाली शिक्षण संस्थाएं देश में है, उन संस्थाओं में जो शीर्षस्थ 30 संस्थाएं हैं, अभी बिजनेस इंडिया ने सर्वे किया है, उस सर्वे से आपको ये जानकारी मिली है कि वो जो 30 अपने देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं उनमें आपका सुझाव तो हम लोगों ने जो विकल्प अपने सामने रखा था, जो संकल्प हमने किया, जो हमारा मिशन था, लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील। लेकिन एक निदेशक की हैसियत से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस शिक्षण संस्था जो रिटर्न हम लोगों ने अभी तक दिया, जो हमारे छात्र निकले हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र जिन लोगों को 94% प्लेसमेंट मिला है, जो ये सर्वे बताता है कि SMS के विद्यार्थी ने उनमें से 94% लोगों को अच्छे उच्चस्थ जो अपने देश की संस्थाएं हैं उनमें उनको रोजगार मिला। हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू बराबर चलता रहता है साल पर और हम लोग बराबर कोशिश करते रहते हैं कि इंडस्ट्री से, बिजनेस से, सरकार से, समाज से, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का संबंध दिन प्रतिदिन जो है वो और सुदृढ़ होता है और उस सुदृढ़ता के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। केवल हम लोग पुस्तकीय शिक्षा देने यही कारण था जिसकी वजह से कि बिजनेस इंडिया का जो सर्वे हुआ है, उस बिजनेस इंडिया के सर्वे ने सराहा और कहा कि इतने अल्पकाल में शायद ही कोई संस्था ऐसी नहीं हो जिस संस्था ने इतनी उन्नति किया। यही नहीं बल्कि IIM कैलकाटा जो कि प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, ये जो अग्रणी अपने देश की जो संस्थाएं हैं IIMs, इन लोगों ने हमें ये भी परमिशन दे दिया कि आप अपने विद्यार्थियों को कैट के द्वारा अपने यहाँ उनका एडमिशन दे सकते हैं, जो इस प्रकार की सुविधा इन 900 संस्थाओं में मात्र 30 या 35 संस्थाओं को भारत में दी। ये सब दूसरे लोग कहते हैं कि आखिर ये जो आपकी उन्नति हुई, इस उन्नति का क्या कारण है? मैं सब लोगों के सामने मैं यही कहता हूँ कि ये जो उन्नति हुई है या जो उन्नति हम लोगों ने प्राप्त किया, उस उन्नति के कारण मात्र हम लोग नहीं रहे, बल्कि ये आप लोगों का ये जो काशी की जनता का प्रेम था, जो देश के जो जो प्रबंध संस्थान हैं या जो अपने देश के अच्छे बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं, जो वहाँ के
शीर्षस्थ जो वहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों का सहयोग था, उनका प्रेम था, उनकी सद्भावना थी, जिसकी वजह से हम लोगों को हकीकत। पर हमने किसी का कहा कि एक निदेशक की हैसियत से अभी भी मैं संतुष्ट नहीं। उसका क्या कारण ये है कि मैं ये समझता हूँ, मैंने ये देखा एक प्रबंध शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते और वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये अनुभव किया कि इस देश में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण ये है शीर्षस्थ जो वहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों का सहयोग था, उनका प्रेम था, उनकी सद्भावना थी, जिसकी वजह से हम लोगों को हकीकत। पर हमने किसी का कहा कि एक निदेशक की हैसियत से अभी भी मैं संतुष्ट नहीं। उसका क्या कारण ये है कि मैं ये समझता हूँ, मैंने ये देखा एक प्रबंध शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते और वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये अनुभव किया कि इस देश में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण ये है कि हम लोग अपने व्यक्तित्व, हम नहीं समझते कि हम क्या हैं और हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, तो क्या करना है। वास्तव में जब तक से परफेक्शन नहीं होगा, ये लड़ाई झगड़े, करप्शन, जिनकी चर्चाएं रोज होती रहती हैं, ये सब होता है। इसका कारण ये है कि मनुष्य जो है वो परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि वो अपूर्णता क्यों है? वो अपूर्णता अनेक कारणों की वजह से होती है, जिस पर व्याख्या में आज आपसे विचार करेंगे। और एक बात ये भी तो एक ओर तो मनुष्य अपूर्ण है और दूसरी ओर जो है वो पूर्णता, मनुष्य पूर्ण हो जाए ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो अगर पूर्ण हो जाता है तो वो ईश्वर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही तो एकमात्र पूर्ण। तो क्या माया मीडिया होना चाहिए इससे ताकि हम ऐसे अपने प्रोडक्ट्स, अपने यहाँ के जो छात्र हैं ऐसे छात्रों का उत्पादन कर सके, तैयार कर सके, जो छात्र जा करके और ऐसे वातावरण का सृजन करे उद्योग में, धंधों में, व्यवसाय में और यहाँ तक कि सरकार की जाने के बाद में ऐसे वातावरण का वहां सृजन करे कि सबको शांति, क्योंकि शांति तो एकमात्र हमारा उद्देश्य है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए ये तभी संभव है जबकि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की हो। तो ध्यान हम लोगों का गया कि क्यों ऐसा किया जाए, और प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई साहब इसके सिंह साहब, तो इनकी यही योजना ये रही क्यों ऐसा किया जाए कि अपने यहाँ की रिचुअल सेंटर बनाया जाए और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए क्या हम स्पिरिचुअल सेंटर अपने यहाँ बना सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल सेंटर बने क्योंकि इस तरह के स्पिरिचुअल सेंटर शायद आईआईएम कलकत्ता को छोड़ करके और प्रयास तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई सफल सेंटर अपने देश में नहीं दिखाई देती। तो क्या उसकी एक प्रतिमूर्ति, उसका क्या मॉडल हम लोग तैयार कर सकते हैं, जो मॉडल की हम सभी शिक्षण संस्थाओं के सामने रखें कि अपने अपने पाठ्यक्रम में आप इस मॉडल का भी समावेश करिए, ताकि आपके यहाँ से जो निकलने वाले छात्र हैं वो छात्र पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। यही ये प्रयास कठिन मेरे लिए तो कम से कम असंभव इसलिए कि मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मैं तो अर्थशास्त्र का और वाणिज्य का और बिजनेस शास्त्र का छात्र था। तो अब ये हुआ कि जब ये बातें सामने आई तो मैंने समझा कि ये तभी संभव है जब काशी के जो हमारे धन्य विद्वान थे उन लोगों का यहाँ उनको इकट्ठा किया जाए, उनके विचार सुने जाए और उन्हीं से निवेदन किया जाए कि वही एक प्रारूप हम उसको कार्यान्वित करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। वो प्रारूप हम चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी की बात नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि यदि आप लोग हमें समय दे सके तो मैं आपको बार बार इसी तरह से कष्ट दूंगा, आमंत्रित करता रहूंगा, आपको बार बार आएंगे और आकर के ऐसा ठोस मॉडल आप बनाइए जिस ठोस मॉडल से वास्तव में चरित्र का निर्माण हो सके और ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की बात वो हो सके। मैं तो समझता हूं कि ये मॉडल काशी से ही बन सकता है, क्योंकि मैं कभी कभी कहता हूं कि जबकि मैं बार बार सुनता हूं और बार बार पढ़ता हूं कि ये प्रबंध शिक्षा जो है वो पाश्चात्य देशों की देन है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि पाश्चात्य देशों की देन क्या है। अपने देश में कौन सा ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में कि प्रबंध के विषय में चर्चा करती है।
साउथ इंडियन, तो उनसे चर्चा करने के बाद मुझे मालूम पड़ा ना, ये बात नहीं है, अपने यहाँ सभी चीजें हैं, हम भूल गए, उसको विस्तृत कर दिया और अंग्रेजों ने इस तरह से हमको दबा दिया कि हम लोग चीजों को विस्तृत करते जाते हैं, तो क्या उनका पुनः जागरण हो सकता है? इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये थे कि प्रबंध क्षेत्र के जितने भी कार्यकलाप हैं जिसकी चर्चा हम लोग अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकों में करते हैं, यहाँ तक कि हार्वर्ड की में जो पढ़ाई हो रही है, वहां पर भी जो शिक्षा दी जा रही है, उसके भी मूल में आप देखिए तो आपको कहीं न कहीं कुछ वो तत्व दिखाई देंगे जो कि भारतीयता से भारतीय विचारधाराओं से, क्योंकि बात यह है भारतीय ही वो देश रहा है जिस देश से ज्ञान की उपलब्ध मिले। जैसे कविशाह जी की का भी स्मरण हो गया, उन्होंने अपनी एक अति सुंदर कविता में कहा है कि भारत के आंगन में, किसी देश के आंगन में तो प्रथम फिल्मों का भी उपहार उषा ने अभिनंदन किया और बनाया जगे हम लगे जगाने, लोक में पहला फिर आलोक जो तब कुंज हुआ करना अखिल संस्कृति, और उसमें भी अगर मान लीजिए कि भारत ने सब देशों को संस्कृति दी है, ज्ञान दिया है, व्यक्तित्व विकास के तरीके बताए हैं, काशी का तो प्रमुख स्थान अवश्य